हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं अध्याय 3 इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड सवाल हमने कल कर लिया था। आज इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वही प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत, यदि संगत है तो उनको ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये करना है ना। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा भाग करेंगे। तीसरा भाग है हमारे पास 2x + y - 6 = 0। ये तो हो गई हमारे पास समीकरण 1। और समीकरण 2 है 4x - 2y - 4 = 0। ये समीकरण 2। समीकरण 1 से a1 b1 c1 का मान निकालेंगे और समीकरण 2 से a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से a1 प्राप्त करेंगे तो a1 समीकरण 1 का x का गुणांक यानी कि 2, b1 y का गुणांक यानी कि 1 और c1 अचर पद -6। a2 प्राप्त करेंगे। a2 आ जाएगा 4, b2 आ जाएगा -2 और c2 आ जाएगा -4। इस प्रकार से हमें a1 b1 c1 प्राप्त होते हैं। अब हम इसको हल करेंगे। a1 बटे a2 बराबर क्या आ जाएगा, a1 है 2 और a2 है 4, तो यह आ जाएगा 2 बटे 4। 2 एकम 2, 2 दूने 4 यानी कि 1 बटे 2। b1 बटे b2, b1 क्या है 1 बटे b2 क्या है -2 यानी कि ये है -1 बटे 2। c1 बटे c2, c1 है -6 बटे c2 है -4। तो 2 तिया 6, 2 दूने 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 बटे 2। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 से और ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 से। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब ये फर्स्ट वाली कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, संगत होती है और उनका एक अद्वितीय हल होता है। तो इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे रेखाएं संगत है। रेखाएं संगत है तो इसको ग्राफ पर हम निरूपित कर सकते हैं। ग्राफ पर इसको हम निरूपित कर सकते हैं तो इसके लिए हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y के 2-2 या 3-3 मान प्राप्त करेंगे और उनसे हम ग्राफ पर रेखाएं खींचेंगे। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से इससे हम x और y के 2-2 या 3-3 मान प्राप्त करेंगे। y समीकरण 1 है हमारे पास 2x + y - 6 = 0। तो हमारे पास यहाँ पर इससे y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा -6 इधर जाएगा तो ये प्लस का 6 और -2x। ये हमें पहली समीकरण से प्राप्त हुई। इसमें हम x का मान रखेंगे और y के मान प्राप्त करेंगे। अगर हम यहाँ पर x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 - 2 गुणा 0 यानी कि ये प्राप्त हो जाएगा 6 - 0 = 6। यानी कि x बराबर 0 रखने पर y बराबर कितने प्राप्त हुआ, 6। तो ये लिख देंगे 0 6। x का फिर दूसरा मान रखते हैं। अगर हम यहाँ पर x बराबर अगर 2 रख देते हैं तो y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर रखेंगे हम x बराबर 2 रखने पर, एक भी रख सकते हो। x बराबर 1 रखने पर तो ये 2 एकम 2 और यहाँ पर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बच जाएंगे। हमने 2 लिख दिया, 2 रख देते हैं। तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा
6 माइनस 2 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 4 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, तो x बराबर 2 रखने पर y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 रखने पर हमें y बराबर 2 प्राप्त हुआ। यह समीकरण 1 से x और y के दो मान हमें प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 से भी करेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 जो है हमारी, तो इससे पहले x और y के मान के लिए एक सारणी बना लेते हैं। ये हो जाएगा x, ये y और इसके दो मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो 4 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर हम अगर माइनस 2y इधर रह गया हमारे पास, तो ये बच गया हमारे पास माइनस 2y बराबर इधर हो जाएगा 4, और ये 4 इधर आएगा तो माइनस 4x, यानी कि यहाँ पर माइनस के 2y बच गए और ये माइनस के 4 इधर गए तो प्लस के 4 हो जाएंगे, और ये प्लस के 4x उधर जाएंगे तो माइनस के 4x। अब इस माइनस को कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2y बराबर 4x माइनस 4। अब हमें सिर्फ y के मान चाहिए, तो y बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 4x माइनस 4 बटे 2। अब यहाँ पर भी हम x का मान रखेंगे और y के मान प्राप्त करते जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर x बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर 0 रखने पर, अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या होगा 4 गुणा 0 माइनस 4 बटे 2। तो ये तो हो गया 0, तो यहाँ पर प्राप्त हो गया हमें माइनस 4 बटे 2, यानी कि बराबर माइनस के 2। ये जो माइनस 2 प्राप्त हुए हैं ये y बराबर है, और x बराबर हमने 0 रखा था, तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर हमें माइनस 2 प्राप्त होते हैं। फिर x का मान रखते हैं हम और y का मान प्राप्त करेंगे। अगर हम x बराबर यहाँ पर, हाँ यहाँ पर x बराबर अगर हम 1 रखते हैं, तो अगर हम यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 4 गुणा 1 माइनस 4 बटे 2। तो 4 एकम 4 माइनस 4 यानी कि 0 बटे 2, तो बराबर हमें प्राप्त हुआ 0। यानी कि x बराबर 1 रखने पर y बराबर हमें 0 प्राप्त होगा। x बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो y बराबर 0। अब यहाँ पर हमें दो मान x और y के प्राप्त हुए समीकरण 1 से, और दो मान x और y के प्राप्त हुए समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से जो x और y के मान प्राप्त हुए हैं, इनको हम ग्राफ पर हल करते हैं, यानी कि इनसे हम ग्राफ पर रेखाएं खींचते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। थर्ड क्वेश्चन में समीकरण 1 से प्राप्त x और y के मान ये हैं, और समीकरण 2 से प्राप्त x और y के मान यहाँ पर है। हम इनको इस ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण 1 से x बराबर 0 और y बराबर 6। तो x बराबर 0 यहाँ पर, y बराबर 6 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम 0 6। फिर दूसरा मान है x बराबर 2 पर y बराबर 2। तो ये x बराबर 2 है, इस पर y बराबर 2, ये यहाँ पर प्राप्त होगा हमें। तो ये हो जाएगा 2 2। इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे जो दोनों दिशाओं में अधिक दूरी पर जाती हुई प्रतीत होती है। ये एक बड़ी सी रेखा हमने खींच दी।
इस पर चाहे तो हम हमारी पहली समीकरण भी लिख दें। हमारी जो फर्स्ट वाली समीकरण थी इस पर, वो फर्स्ट समीकरण थी 2x + y = 6 या 2x + y - 6। ये वाली जो हमारी पहली समीकरण थी उसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस पर हम उस समीकरण को लिख दें यहाँ पर 2x + y = 6। ये हमारी फर्स्ट वाली समीकरण हो गई। इससे प्राप्त रेखा हमने खींच दी। अब सेकंड समीकरण से प्राप्त x और y के मान हमारे पास हैं, तो इसको भी हम इस पर ग्राफ पर निरूपित करेंगे। तो x = 0 पर y = -2 है, यानी कि x = 0 और y = -2, ये यहाँ पर प्राप्त होगा हमें। तो यहाँ पर लिख देंगे 0 - 2। और अगला है x = 1 पर y = 0। x = 1 और y = 0, ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो ये x 1 है और y = 0 यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया। ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए फिर हम एक रेखा खींचेंगे। ये हमारा हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। दूसरा समीकरण था हमारा 4x - 2y - 4 या 4x - 2y = 4। 4x - 2y = 4, ये हमारा समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी ग्राफ पर निरूपित किया है। और यहाँ से इसके अगर हम मान प्राप्त करें तो यहाँ से हम x और y के अगर मान निकालें तो हम x पर आते हैं जहाँ पर दोनों रेखाओं ने प्रतिच्छेद किया है। वहाँ से अगर हम x पर आते हैं तो यहाँ पर ये 2 प्राप्त होता है, यानी कि x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2। अगर उसी प्रकार से हम प्रतिच्छेद बिंदु से y की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर y बराबर भी हमें क्या प्राप्त होगा, 2। इस प्रकार से हमने यहाँ पर x और y के मान प्राप्त कर लिए हैं। चौथे प्रश्न का फोर्थ पार्ट है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। इसको देखते हैं ये संगत है या असंगत। तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर a1 बराबर क्या हो जाएगा, 2, b1 बराबर क्या हो जाएगा, -2, और c1 बराबर क्या हो जाएगा, -2। a2 क्या होगा, 4, b2 क्या होगा, -4, और c2 क्या होगा, -5। ये हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे जो अनुपात है उसमें मान रखेंगे a1/a2 बराबर a1 है 2 और a2 है 4। तो 2/4, 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। b1/b2 प्राप्त करेंगे। b1 है हमारे पास -2 और b2 है -4। तो -2/-4, 2 × 2, 2 दूनी 4, माइनस और माइनस प्लस, तो यानी कि 1/2। फिर लिखेंगे हम c1/c2। c1 है हमारे पास -2 और c2 है -5। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये प्राप्त हो जाएगा हमें 2/5। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसमें हमें कौन सी कंडीशन प्राप्त होती है। यहाँ पर देखेंगे हम कि a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2। लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। ऐसी कंडीशन में क्या होता है,
रेखाएं जो होती है वो परस्पर समांतर होती है, और जो रेखाएं समांतर होती है उनके कोई भी हल नहीं होते। अगर कोई हल नहीं होंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि रेखाएं जो है वो क्या है, असंगत है, और रेखाएं असंगत है तो उनको हम ग्राफ के अंदर निरूपित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखाएं असंगत हैं। जब रेखाएं हमारी असंगत है तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। थैंक यू।